अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। द तहकीक चैनल के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। आज हमारे साथ हैं देश के हमारे मशरूफ़ व मारूफ़ आलिम दीन हज़रत मौलाना सैयद सादी कासमी साहब, जिनसे समाज के और कुछ समाज से जुड़ी हुई राजनीति के ज्वलंत मुद्दों पर हम चर्चा करने वाले हैं। पहले तो मैं बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ हज़रत आपका कि आपने द तहकीक चैनल के लिए अपना जो है काफ़ी शेड्यूल बिज़ी था, उसके बावजूद भी आपने टाइम दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सवालों की लिस्ट में सर सबसे पहले मेरा एक सवाल आपसे जो है यूथ को लेके कि आज हमारे देश के अंदर जो यूथ है, मुस्लिम यूथ ख़ास तौर से जो है राजनीति को लेके काफ़ी कंफ्यूज है कि राजनीति में किस तरीके से अपनी जो है प्रेजेंटेशन दी जाए। अलग अलग पार्टियों के लोग झंडे उठाते हैं, कोई पद के लालच में राजनीति में चले जाते हैं। क्या कुछ उस यूथ के लिए आपकी तरफ से पैगाम है, किस तरीके से अपनी राजनीति को, अपनी क़यादत को मजबूत किया जाए, और क्या पैगाम आप उसको देना चाहेंगे जिसकी वजह से वो अपने आप को इतना इस्टेब्लिश करें कि आगे चल के एक लॉन्ग पीरियड के बाद भी कम से कम एक टारगेट रहे, उसको हम अचीव कर पाएँ। पहली बात, मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपने इस सिलसिले में हमें यहाँ बुलाया। आपको जज़ा खैर दे तहकीक चैनल के तमाम नाज़रीन का भी मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ हमारे इस छोटे से प्रोग्राम में या इंटरव्यू में। देखिए मुजाहिद भाई, आपने जो सवाल किया है इस सिलसिले में किसी की भी कोई राय हो सकती है। मेरी ज़ाती राय इस सिलसिले में सिर्फ ये है कि हमारा जो यूथ है इसको इस वक्त पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं या सियासी जो जमातें हैं उनमें हिस्सा ज़्यादा लेने से बचना भी चाहिए, और इसके बजाय अपने आप को समाजी तौर से मजबूत करना चाहिए। और समाजी तौर से मजबूत करने का मतलब ये है कि हम अपने आप को माशी एतबार से यानी फाइनेंशियली, नंबर 2 अपने आप को पढ़ाई के एतबार से यानी एजुकेशन की लाइन में, और नंबर 3 इससे भी ऊपर जाके मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अपनी तरबियत को सामने रखते हुए दीनी और दुनियावी, दीनी एतबार से हम कहते हैं कि अपना तज़किया करना चाहिए, यानी अपने आप की जो शख्सियत है उसकी तकमील करनी चाहिए, एक कंप्लीट पर्सनैलिटी में उसको बदल देना चाहिए अपने आप को। और दुनियावी एतबार से ये है कि ट्रेंड होना चाहिए उसे। जब आप सलाहियतों के साथ आगे बढ़ेंगे तब आपकी लीडरशिप बिल्ड होगी। बग़ैर सलाहियतों के एक भीड़ के साथ जाकर किसी पॉलिटिकल जमात में शामिल हो जाना, ये उनकी गिनती तो बढ़ा देगा, वहाँ आपके सर तो गिन लिए जाएंगे, लेकिन वहाँ पर आपका कोई वज़न नहीं पैदा हो सकता है। और सियासत में जब तक आप वज़नी नहीं हैं, यानी जब तक आप मनवाए बग़ैर अपने आप को जा रहे हैं, आप यकीन जानिए आप एक तेज़ पात के पत्ते की तरह होंगे कि वो आपको इस्तेमाल करेंगे और फिर उसके बाद निकाल कर फेंक दिया जाएगा। तो मेरे एतबार से तो तमाम यूथ्स के लिए मेरी एक छोटी सी राय है कि अपने आप को बिल्ड करें और तैयार करें अब से 15 साल बाद के लिए, 12 साल बाद के लिए, क्योंकि एक वैक्यूम क्रिएट होना है इस मुल्क में जिसकी तफसील का शायद मेरे ख़्याल में ये मौका नहीं है, लेकिन बस मैं इशारा किए दे रहा हूँ। इतना बिल्ड कर लेना है अपने आप को कि फिर आप मजबूरी बन जाएँ। इसी सिलसिले में हज़रत आपने काफ़ी अच्छी बात कही। यूथ से जुड़ा ही मेरा एक दूसरा सवाल है, और वो मेरा आपसे ये है कि आज के टाइम पे एक मायूसी रोज़गार को लेके, चाहे वो ख़ुद का रोज़गार हो, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि आप खुद के रोज़गार भी काफ़ी अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट हो किसी भी तरीके का। एक तो इसमें लोग यूथ के अंदर मायूसी देखने को आ रही है। दूसरा, जो करंट सिनेरियो बनाया गया है देश के अंदर या मौजूदा जहाँ पे भी हम रह रहे हैं, देश के जिस शोबे में भी रह रहे हैं, वहाँ पे भी जो मीडिया या अलग अलग तरीके के प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए जो हालात बनाए गए हैं, इन हालातों से यूथ के अंदर काफ़ी मायूसी नज़र आ रही है कि शायद कुछ अब बचा ही नहीं है या कुछ इतना बिगड़ गया है कि संभाला नहीं जा सकता है। तो किस तरीके से इस नाउम्मीदी के आगे से हम ना हटा के और उम्मीदी की तरफ इसको लेके आए? ये बहुत शानदार सवाल किया है हमारे मुजाहिद भाई ने कि नाउम्मीदी के इस दौर में उम्मीद, और एक ऐसे दौर में जिसमें हम यानी पूरी तौर से शायद डिप्रेशन में जा चुके हैं, या ये कहिए कम से कम एंग्जाइटी का शिकार हो चुके हैं। ऐसे में करने के 2 काम हैं, एक दीनी एतबार से, एक दुनियावी एतबार से। दीनी एतबार से तो हमको ये करना है कि पूरी की पूरी इस यानी यूथ जो हमारी एक जिसकी बड़ी तादाद है, उसको बाकायदा जाकर कुरान और सुन्नत से जोड़ना है अपने आप को। मायूसी से निकालने के लिए दवाएं आपके काम नहीं आएंगी,
टैबलेट्स आपके काम नहीं आएंगी, और मायूस होकर कोने में बैठ जाना ये इस वक्त आपका मुमिद्दो मुआविन साबित नहीं होगा। इसके मुकाबले में आपको कुरान और हदीस से एक ऊर्जा मिलेगी, एक पावर मिलेगी, एक एनर्जी मिलेगी, और अल्लाह का एक ताल्लुक़ मिलेगा जो आपको इस बहुत ज़बरदस्त जो माहौल चला इससे निकाल कर बाहर लाएगा। ये तो काम है जिसको आप कहें दीनी एतबार से। दुनियावी एतबार से ये है, ये मैं तमाम लोगों को सजेस्ट करूँगा। यहाँ पर 2018 में किताब आई थी एक बहुत शानदार, 21 लाइन फॉर 21st सेंचुरी। ये नवाल हरीरी की किताब थी। आप अदना दर्जे की बात यह है कि इसको कम से कम जाकर यूट्यूब पर इसकी समरी सुन लें। उसने 2018 में ये ऐलान किया था कि आने वाला दौर जो है ये टेक्निकल सलाहियतों का दौर है, जिसका हैंड टेक्निकल होगा वो आगे चला जाएगा। मज़हबी एतबार से हमारे लिए इतना अहम नहीं है, क्योंकि इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, हमारा यकीन तो ये है कि अल्लाह देने वाला है। लेकिन फिर भी हमारी जो ये जनरेशन आ रही है इसके लिए बेइंतहा ज़रूरी है कि ये अपने आप को इस मैदान में तेज़ी के साथ आगे बढ़ाए। और तेज़ी के साथ आगे बढ़ाने में जो हाई स्कूल और इंटर के बाद अक्सर हमारे यहाँ रटी पिटी 2 लाइनें जो बच जाती हैं कि बीएससी कर लो, बीकॉम कर लो या ये कर लो, इसको छोड़कर एक बड़ी फील्ड इस वक्त हमारे सामने है जिसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके लिए मेरी सबसे बड़ी राय ये कि काउंसलिंग कराएं, और काउंसलिंग के बाद इस लाइन में आगे बढ़ें तो ये मायूसियाँ छटेंगी। ऑनलाइन तरह तरह के बिज़नेस हैं, आप तो ख़ुद मेरा ख्याल में इतने ज़बरदस्त बिज़नेस से डॉक्टर कुंदरा के साथ जुड़े हुए हैं, और कितना ज़बरदस्त आप वहाँ से काम कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने ख़ुद बताया इस साल का अपना, इस महीने का अपना जो आपने वहाँ से पूरा क्रिएट किया है। तो आप भी यूथ हैं, ये काम यूथ भी कर सकता है, ये काम हर वो आदमी कर सकता है जिसको अल्लाह ने बोलने की सलाहियत दी है, जिसको अल्लाह ने सलाहियत, तो अपनी सलाहियतों को पहचान कर काम में लगा दें। ये 2 काम करेंगे आप मायूसी से निकल जाएंगे, वरना अगर ये 2 काम नहीं किए, दुनिया का कोई मोटिवेशनल स्पीकर आपको मायूसी से नहीं निकाल सकता है। 2 ही चीज़ें आपको निकाल सकती हैं, एक आपकी अल्लाह और उसके रसूल से एक बहुत ही गहरी वाबस्तगी, और नंबर 2 टेक्निकल महारतें या सलाहियतें, किसी भी लाइन की ज़बरदस्त सलाहियतें, वो इंशाल्लाह आपको निकाल लेंगी। जी माशाल्लाह। अगला सवाल मेरा फिर यूथ के लिए ही मैं आपसे करूँगा, क्योंकि हमारी टीम द तहकीक जिसके हमारे उज़ैर भाई जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं यूथ के ऊपर, कि मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आज के टाइम पे, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो चाहे वो सोशल मीडिया हो। 2 चीज़ों को यूथ नहीं समझ पाते हैं कि हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं या सोशल मीडिया हमारा इस्तेमाल कर रहा है। तो ये चीज़ को समझाने के लिए कि हम सोशल मीडिया का कैसे इस्तेमाल करें। दूसरा ये कि मीडिया एक इतना बड़ा आज के टाइम पे पावर है और एक प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए एक तरफ से नफ़रत का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, लेकिन हमारी तरफ से कुछ ऐसा मीडिया का यूज़ नहीं हो पा रहा है कि हम उसको डिफेंड करें और उसकी टक्कर में कम से कम आके बराबर में खड़े रह के हम एक अच्छा पैगाम दे सकें। तो मुस्लिम यूथ को जो पढ़े लिखे भी हैं, जिन्होंने जर्नलिज्म से जुड़े भी हुए हैं या थोड़ा बहुत भी उसके बारे में जानते हैं, किस तरीके से मीडिया की तरफ आएँ और किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करें, अपने समाज को रिप्रेजेंट करें और समाज में जो लोग गलत जहर घोल रहे हैं उनको डिफेंड करें। देखिए, मीडिया, सोशल मीडिया, इस सिलसिले में मैं बहुत ज़माने से ये जुमला कहता चला आ रहा हूँ। मीडिया तो यानी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, इसका तो फ़िलहाल आपके पास कोई इलाज नहीं है। ये तो एक लाइलाज मर्ज़ बन चुका है। अगर आप उसे देखने जाएंगे, मैंने अभी भी बयान में कहा था, आप डिप्रेस्ड हो जाएंगे। वहाँ मायूसी के सिवा आपको कुछ नहीं लगेगा। वो आपको डिप्रेशन में ले जाने के लिए, मायूस करने के लिए, बुज़दिली के लिए, कम हिम्मती के लिए, गोया कि पूरा माइंड मेकअप आपका करना है। लेकिन हाँ, ये जो सोशल मीडिया है, इसके सिलसिले में मेरा बड़ा मशहूर जुमला, अक्सर हमारे तलबा भी इसे जानते हैं, स्टूडेंट भी जानते हैं, दोस्त भी जानते हैं कि मीडिया, ये सोशल मीडिया ये हमारा खादिम है। यानी हम इसको अपने खादिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। जितना काम एक खादिम से, एक नौकर से लिया जाता है, उतना काम लेंगे, न ये कि हम इसके खादिम बन जाएंगे। हमारा हाल ये हो गया यूथ का कि पूरी यूथ जो है ना, वो खादिम बन गई, हर वक्त ग़ुलामी में मुब्तला है, हर वक्त फेसबुक, हर वक्त व्हाट्सएप, हर वक्त चैटिंग, हर वक्त यूट्यूब। ये एक मर्ज़ है। मैंने अभी भी मगरिब के बाद बयान में कहा था, हाइपर फोकस किताब है, अंग्रेज़ी ज़बान में बहुत अच्छी किताब है। आप जब उसको पढ़ने जाएंगे तो वहाँ मिलेगा कि माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने वाली सबसे बड़ी चीज़ ये मोबाइल है या ये इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल है। तो खादिम बनाकर इस्तेमाल करें,
खूब इस्तेमाल करें, खूब इस पर वो करें और मखदूम बन जाएं, न ये कि आप ख़ुद उसके खादिम बनकर उसके पीछे ग़ुलामी में मुब्तला हो जाएं। ये बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है। और रह गई ये बात कि हम इस पूरे उठने वाले सैलाब का जवाब कैसे दें। देखिए, जवाब की सिर्फ यही सूरत है कि जहाँ जंग लड़ी जा रही है जवाब भी वहीं दिया जाएगा। जिस मैदान में जंग हो रही है वहीं पर जंग के लिए अपने तमाम हथियार इस्तेमाल किए जाएंगे। तो ये जंग जो है तहज़ीबों की जंग है, ये सोशल मीडिया पे लड़ी जा रही है। तो यहाँ पर बजाय ये कि हम अनएकेडमिक बातें करें, बजाय ये कि हम वहाँ पर जिहालत करें, गालियाँ दें जैसा कि सब दे रहे हैं, इसके बजाय हम बहुत अच्छे शानदार वीडियोस क्रिएट करें, ख़ासकर हिस्ट्री पर, इंडियन हिस्ट्री पर। इंडियन जो पॉलिटिकल पूरी साइंस है या इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है उसको शुरू से आखिर तक बयान करें और बहुत अच्छे रिसोर्स के साथ बयान करें। डॉक्टर राम पुनियानी जी इस पे बड़ा अच्छा काम करते हैं। इस तर्ज पर अगर हमारे वीडियो आएंगे और हमारे यूथ मुतवज्जे होंगे, मेरा इरादा है इंशाअल्लाह अगस्त के महीने में इस सिलसिले में कम से कम 10-12 वीडियोज़ और प्रोग्राम करके उसे अपलोड करूँगा अपने चैनल पर या और दूसरी जगह पर। तो इंशाअल्लाह उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरों पर पड़े ना पड़े, हमारे ऊपर पड़ेगा और वही हमारा मकसद है दरअसल। इसके अलावा कोई और मकसद नहीं होना चाहिए मेरे एतबार से, वहाँ भी फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। तो ये थे हमारे साथ आलिम दीन, मशहूर आलिम दीन हज़रत मौलाना सैयद सादी साहब कासमी, जिन्होंने यूथ के लिए, यूथ किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करें, मीडिया पे किस तरीके से करें, सोशल मीडिया पे किस तरीके से करें, पॉलिटिक्स में किस तरीके से करें, इन सभी ख़ास सवालों के जवाब दिए। आपको हमारा ये प्रोग्राम, ये मौलाना का इंटरव्यू कैसा लगा, इसको लेकर आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। मौलाना से किसी भी तरह के आपके कोई भी सवाल हैं जिनके जवाब आप जानना चाहते हो, उन सवालों को भी आप कमेंट बॉक्स में अपने डाल सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी इंशाअल्लाह मौलाना से हम उनके जवाब लेके और आप तक पहुँचाएँ। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताएं। कैमरामैन हुज़ैर कुरैशी के साथ मैं मुजाहिद भारती, खुदा हाफिज़।